नज़रिए से शहरी नक्सलवाद क्या है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इन सारे मुद्दों को वापस फिर जोड़ना चाहूँगा। ये जो अधिकारी है, जो पॉलिटिशियन है, जो आरटीआई एक्टिविस्ट, अच्छे आरटीआई एक्टिविस्ट का हम स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को परेशान करने का भी काम करते हैं। तो ये सारे जो मानव हित के विरुद्ध में काम करते हैं, वो मेरे हिसाब से शहरी नक्सलवाद है। अगर मैं मुंबई नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। गढ़चिरौली में नक्सलियों का आत्मसमर्पण। मुंबई में पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने शहरी नक्सलवाद को लेकर कही बड़ी बात। उत्तर मुंबई में शुक्ला कंपाउंड और के डिवाइन लॉन्स का उठाया मुद्दा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से नक्सलवाद के खिलाफ कल बड़ी खबर सामने आई थी, जहां कुल 61 नक्सली, जिनमें शीर्ष कमांडर मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति सोनू भी शामिल है, ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आत्मसमर्पण कर दिया। इन सभी नक्सलियों ने अपने साथ 54 हथियार, जिनमें AK-47 राइफल और अन्य घातक हथियार शामिल थे, सरकार को सौंपे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस ऐतिहासिक अवसर को नक्सलवाद के अंत की शुरुआत बताया और कहा कि महाराष्ट्र में नक्सल आंदोलन की रीढ़ अब टूट चुकी है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब हम जंगलों में नहीं बल्कि शहरों में पनप रहे शहरी नक्सलवाद से मुकाबला करें। फडणवीस ने कहा कि नक्सलियों के पास बंदूकें भले ही खत्म हो रही हैं, लेकिन उनके विचारों और समर्थन के जाल अब शहरों तक फैल चुके हैं और यह देश की नई चुनौती बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि अब लड़ाई उन लोगों से है जो शहरों में बैठकर इस विचारधारा को हवा दे रहे हैं, समाज में भ्रम फैला रहे हैं और राष्ट्र विरोधी ताकतों को परोक्ष रूप से समर्थन दे रहे हैं। हर दिन यह शब्द शहरी नक्सलवाद सुनने को मिलता रहता है। तो इसी विषय पर हमारी टीम ने मुंबई में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी से बातचीत की। इस दौरान गोपाल शेट्टी ने कहा कि नक्सलवाद सिर्फ बंदूक चलाने का नाम नहीं, बल्कि एक मानसिकता है जो देश की एकता को तोड़ने की कोशिश करती है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि आज जब सरकार विकास और निवेश के रास्ते पे है, तब कुछ लोग शहरों में रहकर देश की प्रगति और गरीबों के हित में रोड़ा बनते हैं, जिसका उदाहरण बोरीवली और दहिसर में ही शुक्ला कंपाउंड, के डिवाइन लॉन्स और पूरे उत्तर मुंबई में BMC अधिकारियों का अवैध बुलडोजर एक्शन ही बड़ा उदाहरण है, और जहां साफ देखा जा सकता है कि कैसे भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए बिल्डर शुक्ला कंपाउंड में गरीब परिवारों का घर ही नहीं, जीवन यापन का जरिया भी छीन रहा है। वहीं BMC अधिकारियों की मनमानी से के डिवाइन लॉन्स पर अवैध रूप से चले बुलडोजर, जिसके कारण करोड़ों की संपत्ति को अवैध रूप से मिट्टी में मिला दिया गया, यही शहरी नक्सलवाद का असली रूप है। शेट्टी ने यह भी कहा कि मुंबई भर में कुछ गिने चुने RTI एक्टिविस्ट सिर्फ उगाही करने के लिए RTI का गलत इस्तेमाल करके फर्जी कंप्लेंट करते हैं, जिससे शहर के विकास में भी रोड़ा बनता है और गरीबों के सर की छत भी छिन जाती है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस शहरी नक्सलवाद के बारे में बातचीत करते हुए पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, मैं एक बहुत मुद्दा इस समय मुख्यमंत्री ने आज के अखबारों में मैंने देखा कि ये नक्सलवाद, शहरी जो नक्सलवाद है क्या है, इसको हम जानना चाहता हूँ। क्या है साहब, आपके मुख्यमंत्री साहब ने आज बोल दिया है शहरी नक्सलवाद क्या है, इस पे आपसे मैं एक मुझसे सुनना चाहता हूँ। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए। पूरे देश भर में से नक्सलवाद को दूर करने का काम मोदी जी और अमित शाह जी ने किया है, और मैं मानता हूं कि यही पार्टी की लाइन होती है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो आदेश देते हैं, उसको पूरे देश के मुख्यमंत्रियों ने पकड़ लेना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस जी ने सही समय पर इस मुद्दे को छुआ है और उन्होंने बहुत बड़ी बात की, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने जब ये पेपर पढ़ा आज सवेरे, मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा, ये जब पेपर में मैंने पढ़ा कि अब हमको शहरी नक्सलवाद के विरुद्ध में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने इस विषय को छूना चाहिए। मेरे नज़रिए से शहरी नक्सलवाद क्या है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इन सारे मुद्दों को वापस फिर जोड़ना चाहूँगा। ये जो अधिकारी है, जो पॉलिटिशियन है, जो RTI एक्टिविस्ट, अच्छे RTI एक्टिविस्ट का हम स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को परेशान करने का भी काम करते हैं। तो ये सारे जो मानव हित के विरुद्ध में काम करते हैं, वो मेरे हिसाब से शहरी नक्सलवाद है।
अगर मैं मुंबई शहर की बात करूं तो जैसे? मुंबई शहर में अगर शहरी नक्सलवाद क्या है आप मुझसे पूछेंगे तो बोरिवली की अगर मैं बात करूं तो संतोष सिंह नाम का जो व्यक्ति है जिसने प्राइवेट ज़मीन पर महानगर पालिका का परमिशन लेकर 6 महीने का 46 लाख रुपया भर के स्ट्रक्चर खड़ा किया शादी ब्याह कल्चरल प्रोग्राम करने के लिए, उसको महानगर पालिका के अधिकारियों ने तोड़ा। इसको मैं शहरी नक्सलवाद मानता हूँ। इनको जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनको मैं शहरी नक्सलवाद मानता हूँ, फिर वो कोई भी हो, इनको मैं शहरी नक्सलवाद मानता हूँ। शुक्ला कंपाउंड के प्राइवेट ज़मीन पर बसे हुए लोगों को अशोक जैन नाम का बिल्डर कायदे का एक टेक्निकल पॉइंट को पकड़कर लोगों को हैरान परेशान करने का काम करता है और उसको सपोर्ट करने वाले सुरक्षाकर्मी और महानगर पालिका के अधिकारियों को भी मैं शहरी नक्सलवाद मानता हूँ। ऐसे अनेक मुद्दे हैं। मुंबई शहर में जो पगड़ी के घर थे, बिल्डिंग थे, उसको 354 का नोटिस देकर डिलेपेटेड डिक्लेयर करके तुड़वा दिया ज़मीन मालिकों ने, और आज कितने सालों से लोग बेघर हो गए, उनको घर बनाकर देते नहीं है। ये भी एक शहरी नक्सलवाद है, ये भी शहरी नक्सलवाद, यानी स्वयं के स्वार्थ को पूरा करने के लिए अन्य लोगों को हैरान परेशान करना, ये शहरी नक्सलवाद है ना। नक्सलवादी क्या करते हैं? खुद को लाभ पहुंचाने के लिए दूसरे लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, उनका ज़मीन ले लेते हैं, वो नक्सलवाद है। तो ये शहरी नक्सलवाद है। इस प्रकार के अनेक मुद्दे हैं, ये शहरी नक्सलवाद है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो आह्वान किया है, इस आह्वान को बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्या करते हैं वो देखने का काम हमारा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसको उठा लेना चाहिए। जहाँ पर भी देश का जो नागरिक है उसको कहीं पे भी परेशानी होती होगी तो उसको शहरी नक्सलवाद मानकर उसके सही आदमी के पीछे खड़े रहना चाहिए और गलत आदमी को पुलिस चौकी या तो जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो करवाने का काम सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए। ये जिस दिन समाप्त हो जाएगा तो मुंबई शहर में से भी जो आतंक फैलाने वाले लोग हैं उनके पर अंकुश आएगा और जो प्रामाणिक लोग हैं, जो करदाता नागरिक है, जो लोकशाही में एक सरकार के ऊपर अपना जीवन जीते हैं, उनको न्याय मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। मगर सर, जैसा जानते हैं कि गढ़चिरौली में नक्सलवाद बहुत तेज से था, मगर केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने मिलकर उसका जड़ से खत्म करने की, एक प्रकार से तो मैं तो बोलता हूँ जड़ से खत्म हो चुकी है। मगर अब ये नक्सलवाद को खत्म करेगा, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं, तो खत्म कौन करेगा? देखिए, वो जो दूसरे प्रकार के नक्सलवाद होते हैं जो बंदूक चलाते हैं, उनको बंदूक के गोली से जवाब हमारे जवानों ने दिया, सरकार ने आदेश दिया, वो एक प्रकार का नक्सलवाद है। शहर में जो इस प्रकार से लोगों को परेशान करते हैं, तो यहाँ पर आंदोलन के माध्यम से रास्ते पर उतर के इनका पर्दा बेनकाब इनको करना पड़ेगा आने वाले दिनों में, और ये शांत हो जाएंगे तो ये नक्सलवाद के साथ में सामने लड़ने का महात्मा गांधी जी के तरीके को अपनाना पड़ेगा आने वाले दिनों में। महात्मा गांधी जी के ज़माने में आंदोलन करते हुए देश को आज़ादी दिला दिया तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम आसानी से जी पाएंगे। अपने देश में नहीं तो दुनिया के किसी भी देश में इतना आसानी से जीना कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। तो मुंबई शहर में भी, अपने देश में भी लोगों ने इसकी अपेक्षा करनी नहीं चाहिए। शहर को आबादित रखने के लिए शहर के पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने अपने आप को चुस्त दुरुस्त करते हुए लोगों को आने वाले दिनों में न्याय देने की आवश्यकता है। मैं बहुत ही जल्दी दिवाली के पहले एक नए तरीके का आंदोलन, अभी आप पूछेंगे नए तरीके का आंदोलन क्या, तो दिवाली पाठ गाना सुनकर दिवाली का हम प्रारंभ करते हैं। तो इस साल मैं ऐसा मानता हूँ कि गाना ना सुनते हुए गाराना, मराठी में जिसको कहते हैं, लोगों की शिकायत, लोगों के फरियाद को सुनने के लिए एक दिन कहीं पर भी एक जगह निश्चित करके कुछ घंटों का आंदोलन करके ये आवाज़ मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की आवाज़ को जो है, उनकी जो सोच है, उसको पहुंचाने का काम करूंगा। मगर सर, जिस तरह से आप मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि और भी आमदार हैं और विधायक हैं, इसका अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये नक्सलवाद, जो शहरी नक्सलवाद पर कितनी भूमिका किस आमदार का, खासदार का और विधायक का किसकी भूमिका रहेगी, वो तो आने वाला वक्त है। मगर आपकी क्या भूमिका रहेगी, आपका है उसकी भी थोड़ा सा बताइए। मैंने कहा ना कि मेरी भूमिका तो कायम है। आज 15-17 महीने हो गए मैं पद मुक्त होकर, आज बिगर किसी पद के, जो जनता ने मुझे जनसेवक का पद दिया है, उस पद के आधार पर मैं काम कर रहा हूँ।
और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा करने के बाद में मैंने आपको बताया कि उनके मन में क्या सोच है वो तो आने वाले दिनों में और खुलकर हमको पता चलेगा। लेकिन मैं एक कार्यकर्ता के नाते मैंने जो मेरी सोच को आपके टीवी के सामने रखा, जिसको लोग सुनेंगे। अगर मैं कोई गलती करता हूं तो लोग मुझे सुधारने का भी काम करेंगे, लेकिन मुझे जो लगा है वो मैंने कहा है आपके टीवी के सामने, और उसके ऊपर काम करने का मैं प्रयास करूंगा। और बहुत ही जल्दी, मैंने कहा ना कि दिवाली पार्ट जब होता है तो मैं मानता हूं कि लोग इस प्रकार के मुसीबतों को झेलते हैं, तो ऐसे समय पर मेरे जैसे कार्यकर्ता ने दिवाली का पहला दिन गाना सुनकर प्रारंभ न करते हुए गाराना सुनकर मैं प्रारंभ करूंगा, और गाराना जो लोगों की शिकायतें है, लोगों की तकलीफें है, उसको दूर करने के लिए काम। मगर ये आए दिन होता रहेगा कि केवल एक ही बार आप उठा के रह जाएंगे बस ये? गोपाल शेट्टी ने कभी भी कोई भी मुद्दे को एक बार उठाकर छोड़ा नहीं। जो भी मुद्दे को मैं उठाता हूं उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करता हूं। जितने भी मैंने मुद्दे हाथ में लिए हैं सभी को मैं अंजाम तक पहुंचाने का काम